हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों उसी तैयारी को और शानदार करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के परीक्षार्थियों के लिए। बच्चों जो 23 फरवरी का गणित का पेपर होने वाला है, आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा प्रतिदर्श मॉडल पेपर बच्चों लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 100% बच्चों ये एकदम वायरल पेपर होने वाला है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग पेपर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 2026 में जो क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इसी पेपर से बच्चों बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलना, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, ताकि आपके पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक, आइए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं और एक जबरदस्त मॉडल पेपर के साथ आज की क्लास शुरुआत करेंगे। ठीक है, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों देखिए, ये देखिए हम मॉडल पेपर इसके पहले एक पेपर और लाए थे बच्चों। आज दूसरा मॉडल पेपर है बच्चों। आपको पता होगा कि इसका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। इसके निर्देश में अगर बात करें बच्चों तो 15 मिनट जो आपके होते हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है कि आपको कौन सा प्रश्न पत्र करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इसके लिए आपको निर्देश दिया जाता है। तो शुरू में बच्चों अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन के आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं, लिखा है पहले का सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा एक एक पॉइंट को बच्चों अच्छे से कवर करते चलना ताकि मजा आएगा। ठीक, लिखा है मान लीजिए आर कामा एन पर ए के संबंध है जो रिलेशन दर्शाता है यक्स कामा वाई अनुपाते यक्स प्लस 2 वाई बराबर 8। ठीक, द्वारा परिभाषित है, तब आर का प्रांत होगा, तब आर का प्रांत होगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि विकल्प ए में दिया है 2 4 6 3 6 9 और दिया है 1 2 3 0 1 2। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा, आपका पहला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है खा नंबर साइन ब्रैकेट में लिखा है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। बच्चों आप सब लोग इसको पता होगा। अगर इसका हल करने के तरीके अगर देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखेंगे क्या, साइन ब्रैकेट में लिखेंगे ये पाई का मान अगर आप रखें तो कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों, 180 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। माइनस साइन इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वह कितने अंश का होता है, 30 अंश का होता है। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों यहाँ से तो साइन कितना बचेगा, 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 क्या होता है, 2 होता है। यानी विकल्प नंबर आपका कौन सही है बच्चों, दूसरा आपका इसमें भी विकल्प सही है। क्लियर भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है बच्चों, क्या कह रहा है कि x⁻7 log a x का यक्स के सापेक्ष अवकलज गुणांक होगा। यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो इसको आप देख सकते हैं बच्चों, इसका जो यक्स घाते 7 लाग ए के पावर यक्स का के सापेक्ष अवकलज गुणज कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, यक्स पावर 6 ब्रैकेट में लाग ए ई प्लस 7 लाग ए यक्स। ठीक, ऑप्शन कौन सही होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका रैखिक प्रोग्रामन से है बच्चों। कह रहा है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के ऋणोत्तर व्यवरोध है यक्स कामा वाई लेस देन इक्वल 0 सहित सभी व्यवरोधों द्वारा नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र, अपरिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है क्या बच्चों, यदि x प्लस वाई बराबर एक्स वाई घाते 3 है
तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, ये अवकलंस लिया गया है। दोनों तरफ आपको पता होगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या होगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, y घाते 3 माइनस 1 अपान 1 माइनस 3x से वाई स्क्वायर होगा। क्लियर? ये तो बच्चों ये आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आप लोग को यहाँ से एक एक नंबर पक्का है बन जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? सभी खंड करना है, जिनके लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। कितने कितने नंबर मिलेंगे बच्चों? एक एक नंबर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है समीकरण निकाय। क्या लिखा है बच्चों? समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 2 कामा 5x प्लस 5y बराबर 10 की संगतता की जांच कीजिए। सतता की जांच करना है। तो इसके लिए आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों? एक नंबर बनेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या में 0.7 सेमी प्रति सेकेंड की। कह रहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है आर में 0.7 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी डी आर बाई डी टी बराबर 0.7 सेमी की वृद्धि हो रही है, तब वृत्त की परिधि में परिवर्तन दर क्या होगी? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। फिर लिखा है घ नंबर लिखा है समाकलन tan साइन इनवर्स एक्स से अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद घ नंबर बच्चों लिखा है क्या? कह रहा है कि यदि, क्या लिखा है बच्चों? यदि ए एवं बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, समान कोट के सममित आव्यूह हैं, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए के विषम सममित आव्यूह है। बच्चों ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए भी आप कितने नंबर बनेंगे? एक नंबर बनेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप चाहेंगे तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको हल देखना है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए एक और अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, इस क्वेश्चन के सभी हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए गा नंबर देखते हैं। गा नंबर बच्चों लिखा है, कह रहा है कि फलन एफ एक्स से बराबर 1 अपान एक्स माइनस 6 की सतता का परीक्षण कीजिए। सत्यता का क्या करना है बच्चों? परीक्षण करना है, जिनके लिए आपको यहाँ से भी एक नंबर बनेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो ये देखिए आपको दूसरे में भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, जो आपको एक नंबर यहाँ एक एक नंबर यहाँ से मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विगुणित 3 आव्यूह, द्विगुणित 3 आव्यूह की रचना करना है, जो कि ए आई जे बराबर 1 माइनस आई माइनस जे अपान आई प्लस जे द्वारा प्रादंत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। 2 नंबर के आराम से यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पक्का है बन जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर कह रहा है कि दो द्विगुणित द्वि आव्यूह P तथा Q इस प्रकार लिखिए कि P इक्वल नॉट शून्य कामा Q इक्वल नॉट शून्य, परंतु P Q बराबर 0 और Q P बराबर 0 नहीं है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक बच्चों, वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसमें गा नंबर देखिए। लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर कास स्क्वायर एक्स से कामा 0 कामा पाई बाई 2 में निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है। इसके लिए भी आपको कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर बनेंगे। फिर लिखा है घा नंबर यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के तथा i माइनस 4j प्लस लेमडा के एक दूसरे के लंब है, एक दूसरे के क्या है? लंब है, तब लेमडा का मान क्या होगा? तब आपसे पूछ रहा है लेमडा का मान क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बच्चों है, आप लोग इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद आपका चौथा प्रश्न जो बनेगा सभी खंड इसमें भी करना रहेगा, जिनके लिए आपको कितने नंबर बनेंगे? 2-2 नंबर यहाँ से बनेंगे।
पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से -2, 0, 0, 4 और 0, है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तब के का मान क्या होगा? तब के का मान क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तैयार कर लीजिए। खा नंबर लिखा है समाकलन अंडर रूट 1+2 यानी x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx से समाकलन करना है। 2 नंबर यहाँ से बनेंगे। ग नंबर लिखा है बिंदु -2, 1, 3 व -2, 1, 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद घा नंबर देखा जाए। घा नंबर लिखा है यदि बी आव्यूह लिखा है पहली पंक्ति में 1, -2, 1, 4 फिर बराबर 6, 0, 0, 6 है, तब 2 × 2 आव्यूह बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बस इसको क्या कर देना है, यहाँ से ले जाकर के भाग कर देना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। आइए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए भैया ये हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा है कह रहा सभी खंड इसमें भी करना है। यदि x = 0 के लिए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x बराबर 1/5 1/x - 5 जहाँ a = b है, तब एफ एक्स से का मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद बच्चों ये घ नंबर लिखा है a बराबर आव्यूह में लिखा है पहली पंक्ति में 1, 2, 3, दूसरी में 0, 1, 0, तीसरी में 1, 1, 0 तथा b बराबर पहली पंक्ति में -1, 1, 0, दूसरी में 0, -1, 1, 2, 3, 4 हो तो दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल नॉट बी ए। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि x-1 x-2 x-1 एक कोष्टक में x-2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। आपको ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत सरल क्वेश्चन है, अवकलज करना है, आराम से आप इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आपका लिखा है घ नंबर लिखा है कह रहा है कि प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक यदृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया पूर्णांक 6 या 8 से विभाज्य है। 6 या 8 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, जिसके लिए आपको कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपको कह रहा है ये देखिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। उसके बाद 6 नंबर में बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन, तो आपको इसमें भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको 5-5 नंबर के बनेंगे। एक पहला क्वेश्चन लिखा है एक बीमा कंपनी में 8000 स्कूटर चालकों 5000 कार चालकों तथा 2000 ट्रक चालकों का बीमा किया गया है तथा उनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.05 0.04 0.25 है। जिन चालकों का बीमा हुआ यदि उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक स्कूटर चालक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आव्यूह से है बच्चों, प्रायिकता से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद खा नंबर लिखा है यदि y बराबर cos x + sin x अपान cos x - sin x है, तब सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर sec स्क्वायर ब्रैकेट π/4 + x, ये आपको दर्शाना है। ठीक, उसके बाद बच्चों गा नंबर आपका लिखा है दर्शाइए कि वेक्टर a बराबर वेक्टर b बराबर और वेक्टर c बराबर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जबकि वेक्टर a, वेक्टर b तथा वेक्टर c त्रिभुज की भुजाओं के सदिश हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आगे इसमें से और देखा जाए बच्चों, तो आपका क्या है, घा नंबर लिखा है अंतराल 0, 3 पर 3x⁴ - 8x⁴ प्लस 12x² - 48x + 25 का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी 5 नंबर के यहाँ से बनेगा। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 0 e f - c 0 g - f - g 0 एक
विषम सममित आव्यूह है। ठीक, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें में आपसे 2 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। फिर लिखा है आपको बच्चों क्या, x बटे 1 प्लस का से स्क्वायर x से dx का मान ज्ञात कीजिए। dx का क्या ज्ञात करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है, जिनके लिए आपको यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, कितने नंबर बच्चों क्वेश्चन, 8 नंबर के। इसी प्रकार से आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है, आपका समाकलन से लिया गया है। 8वां क्वेश्चन अगर बच्चों बात करें, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, ठीक, समाकलन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी समाकलन से लिखा गया है, 5x प्लस से 4x प्लस 5 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डी एक्स। 8 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट में आपका 9वां नंबर जो क्वेश्चन बच्चों बनता है, का और खा 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर बनेंगे, 8 नंबर के ये भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आप सब लोग के लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला मॉडल पेपर है, क्योंकि यही मॉडल पेपर आपके पेपर में बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस मॉडल पेपर को बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कतें ना हो। ठीक, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।